अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी है कि सर बहुत कम टाइम बचे हैं, इनकम टैक्स को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या टॉपिक कैसे आएगा, तो मैं एक बार आपको वो भी बता दूं। जो इनकम टैक्स है ना, थोड़ा सा मैं आपको शुरू से बोलता आया हूं कि इनकम टैक्स के अंदर ये चैप्टर करने से ये चैप्टर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने बोला मैंने सैलरी चैप्टर कर लिया तो सैलरी पूरा हो गया, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं इस हिसाब से बताऊं कि आपके वो चैप्टर कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो, जो बच्चा पढ़ रहा है तो इनकम टैक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना चाहिए। सर इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना चाहिए? इंट्रोडक्शन में असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, और आपका पर्सन क्या होता है, ये सारी चीजें बातें बताई गई है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको टैक्स के रेट पढ़ने चाहिए, टैक्स का कैलकुलेशन। जब आप टैक्स के कैलकुलेशन को पढ़ेंगे तो इसमें सरचार्ज भी पढ़ाया था, उस सरचार्ज वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम दैट्स इट। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको जो पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैं हर बार सलाह देता हूं, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसको तीसरे नंबर पे भी रख सकते हो और आगे भी। इंट्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगना चाहिए? एक दिन। सर टैक्स कैलकुलेशन में 1 डे, ज्यादा टाइम नहीं देना। रेजिडेंशियल स्टेटस 2 डेज, मैं डेज भी बताता जा रहा हूं। इसके बाद चौथे नंबर पे आप सीधा करिए डिडक्शन। डिडक्शन इसके अंदर आप दीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डेज। आपका एग्जाम मेरे ख्याल कब है? 10 तारीख को है ना, डेट शीट के साथ 10 दिसंबर, तो आज 12 तारीख हो गया, तो 1 महीने बचे हैं, तो 30 दिन के हिसाब से चलना होगा। नंबर 5 पे आपको करना चाहिए पहले, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एक होगा बच्चे शुरू से कर रहे हैं, एक होगा अभी कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं नंबर 5 पे आपको हाउस प्रॉपर्टी करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी, और इसको 3 दिन के अंदर खत्म करिए। इसके अंदर मेजर पार्ट है आपका इंटरेस्ट वाला। नंबर 4 5 के बाद नंबर 6 पे आपको करना चाहिए यहां पे सैलरी। सैलरी आप कम से कम 5 दिन के अंदर खत्म कर पाएंगे। सैलरी की मैंने पूरी रिवीजन वीडियो बनाई है, और रिवीजन वीडियो के अंदर कैसे देखना है देखो। मैंने सैलरी में बोला भाई ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, कवर्ड होता है, एक अनकवर्ड होता है। कवर्ड के अंदर हमारा रूल लगता है 3, एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम 20 लाख और 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ये रूल लगता है। नॉट कवर्ड के अंदर लग जाता है हमारा, ये मैंने 3 रूल ये बता दिए, चलो। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, 15/30, एवरेज सैलरी इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इग्नोर फ्रैक्शन, दोनों जगह सैलरी का मतलब अलग है। अब ये प्रोविजन मैंने रिवीजन में कराया, और इससे रिलेटेड एक एक सवाल भी करा दिया। तब भी जब आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है यार ये वाली चीज ना मेरे को इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही, मैं अटक रहा हूं, तो आप नॉर्मल क्लास में जाएंगे, और हर क्लास के अंदर मैंने क्या बना रखा है, फोल्डर वाइज बता रखा है कि इसमें क्या टॉपिक है, और स्टार भी लगा रखा है। तो आप रिवीजन वीडियो इसको किससे करें? सैलरी को आप रिवीजन वीडियो से करें। लेकिन आपको कहीं भी लगता है कि यार रिवीजन वीडियो से मेरा बेस नहीं बन रहा, छोड़ दीजिए रिवीजन वीडियो, आप नॉर्मल क्लास पे आ जाइए। अगर आपने देखा और लग रहा है कि रिवीजन क्लास से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, 1 2 पॉइंट बस नहीं आया, तो फिर आप क्या करिए, जाइए और फोल्डर में जो भी गिवन है उसके हिसाब से, मैं फोल्डर की बात करूं तो देखिए, जैसे 2025 से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में जो चीजें हम नई अपडेट करते हैं, स्टडी प्लान वगैरह वो देख लेंगे, लेटेस्ट क्लास में जाएंगे। इसके अंदर भी आपका रिवीजन सैलरी की वीडियो पहले आप ये देखेंगे, इसके बाद अलग से डाल रखा है, फिर लेटेस्ट क्लास में जाएंगे। और अगर मान लिया जाए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो सैलरी में जब जाओगे, मैंने अभी आपसे बात करी थी किसकी, आपकी ग्रेजुएटी के, तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे प्रोविडेंट फंड परचेज हो गया, मोटर कार हो गया, रेंट फ्री हो गया, आपको ग्रेजुएटी समझ में नहीं आया तो ये आ गया ग्रेजुएटी। इस वाली क्लास को आप पूरा डिटेल में देख लेंगे, जिससे क्या, देखो 1 घंटे में मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएटी कराया है। तो इससे क्या होगा, जो भी थोड़ी बहुत आपकी कमी रह गई होगी, इसको बड़े अच्छे से कराया हुआ है, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बाकी चीजें तो क्लियर हो ही रही थी रिवीजन में, 1 2 पॉइंट रुक रहा था जो यहां से डिटेल में ले लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कैसे करना है आपको ये? तो ये आपको सैलरी लेना है। नंबर 7 पे आपको करना चाहिए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, इसका भी मैं रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा, इसमें भी आपके 5 दिन लग जाएंगे। इसको ना आप सैलरी से कम मत समझना कैपिटल गेन को,
इसके अंदर जो डिडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54D, 54F। मैं इसकी भी रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा पूरा। इसके बाद 8 पे आपको क्या करना है, 8 पे आपको करना है सेटअप, ये क्लबिंग कर लो पहले, क्लबिंग। 9 पे आप कर लो इसके साथ सेट ऑफ। अब 10 नंबर पे आप करो अदर सोर्स। और सर क्लबिंग में कितना टाइम लोगे, बस एक दिन। सेटअप में कितना, एक दिन बहुत है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अदर सोर्स के अंदर कितने, 1 डेज, इतना ही टाइम लगना है आपको इसमें। जब ये सारे के सारे टॉपिक कर लोगे तब नंबर 11 पे आप स्टार्ट करोगे पीजीबीपी। क्योंकि पीजीबीपी क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, कैपिटल गेन पता ही नहीं है और बैलेंस शीट के पीएनएल में कैपिटल गेन आ रहा है, उस पर रूल लगेगा कैपिटल गेन का। तो भले ही ये चैप्टर बीच में, लेकिन ये चैप्टर किया ही तब जा सकता है जब सारा कुछ आपका हो जाए, क्योंकि पीएनएल में सब कुछ आ सकता है। तो पीजीबीपी करेंगे तो ये तो नॉर्मल क्लास में मैं कराऊंगा उसी हिसाब से जिसमें ज्यादा टाइम भी ना लगे, उसके हिसाब से। तो उसके अंदर जो भी टाइम लग जाए मैं 5 दिन इसके अंदर भी मान के चलूंगा, लगभग लगभग 4 से 5 दिन में मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद नंबर 12 पे जो आपको करना है इंडिविजुअल असेसमेंट। असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट क्या है सर, इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब है इसमें सारे हेड्स के इनकम मर्ज कर दिए जाएंगे और फिर आपको टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मैं जॉब भी करता हूं, मेरा मकान से भी किराया आ रहा है, मैं दुकान से, जॉब से आने के बाद एक छोटा सा व्यापार भी कर रहा हूं, वहां से भी इनकम हो रहा है, मैंने कुछ एसेट्स बेचे खरीदे, वहां से भी इनकम है, ब्याज वगैरह भी मिल रहा है। तो मेरी इनकम पांचों हेड से आ रहा है। तो पांचों हेड के इनकम को क्लब करके उस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालने को बोला जाता है इंडिविजुअल असेसमेंट। इसको करने के लिए आपको जब तक पूरा नहीं आएगा तो नहीं कर सकते। इसके ज्यादा से ज्यादा आप 5 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 2 दिन, एक दिन में ही कर लेंगे वैसे तो, 2 दिन में कर लीजिए आप इसको। और इसके लिए कुछ सीखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सारा बाकी पूरा इनकम टैक्स करना है। नंबर 13 नंबर पे आपको करना है थ्योरी। थ्योरी के जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो करेंगे। थ्योरी के अंदर मेजरली कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि थ्योरी के बेस पे ही हैं, जैसे कि एग्जेम्प्टेड इनकम, जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम में प्रैक्टिकल भी है जो कि ऑनर्स वाले बच्चों के लिए आता है सिर्फ, बाकी प्रोग्राम वाले भी करेंगे। तो इसके अंदर जो थ्योरी है वो लास्ट में करिएगा, लास्ट में, और लास्ट में इजीली हो जाएगा। एग्रीकल्चर अगर आप पहले करना चाहते हैं तो इसमें 1 डेज में हो जाएगा एग्रीकल्चर, तो 1 डेज में, ज्यादा नहीं है। इसके अंदर बस 2 ही सेक्शन है, 2(1)A, 2(1)B, 2(1)C, मतलब बेसिक एक्टिविटी, सब्सिक्वेंट एक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा देखो हमने सिलेबस को वो बड़ा कंसाइज किया है कि इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और सीक्वेंसिंग यही रखिएगा। अगर आपने पहले उठा लिया सैलरी, फिर उठा रहे हो एचपी, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, बहुत बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और लास्ट में कुछ नहीं मिलता उनको। तो सिस्टमेटिक करोगे तभी आपका इनकम टैक्स होगा। और इनकम टैक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको पता लगेगा कि भाई कि कितना लेंदी है और कितनी चीजें, और इसके अंदर सारे प्रोविजन याद होने चाहिए। प्रोविजन के लिए आपको चार्ट बनाने हैं, मैं चार्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं अपने हिसाब से, फिर भी आप एक बार अपने हिसाब से बनाओगे, वहां पे बातें लिखोगे ताकि एग्जाम टाइम पे आप बस उसको रिवीजन करो और आपका काम बन जाए। ठीक है ना। तो कितने दिन हो गए टोटल, ये देखो 24 से 25 दिन, मैं बड़ा कंसाइज करके चल रहा हूं, तो 24 से 25 दिन मान लो हो गए। और आपके टाइम भी इतने ही बच रहे हैं। टाइम भी मैंने कोई ऐसा पहले गिन के नहीं बताया, जितना टाइम जेन्युइनली लग सकता है अगर आप अच्छे से करो तो वो लिखा मैंने। 29 हो गया ना, तो 30 दिन ही बच रहे हैं। आज कितनी तारीख होगी, 12, और 10-12 को आपका पेपर ही है, तो 29-30 दिन है, तो वही हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, हमें कौन से पेपर, कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे चॉइसेस पॉसिबिलिटी है। मैं तो अभी कहूंगा सारा करो। अब मैं अगर अभी चॉइस बता दूंगा ना तो फिर आप क्या करोगे, एक चैप्टर को चूज कर लोगे, दूसरे को छोड़ दोगे, पता चला पेपर में आ गया। एग्जामिनर ना अब बड़ा, मतलब कि आपके क्वेश्चन 90 का नहीं आता, 180 नंबर का आता है, सिंपल बात करूं, क्योंकि उसके ऑप्शन वाले भी हैं। तो अब मैं जो श्योर श्योर आएगा ही आएगा, इसमें से सैलरी जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते, श्योर श्योर 19 मार्क्स का, 18 मार्क्स का है। इसमें आपका आ गया पीजीबीपी, इसको छोड़ नहीं सकते। और क्यों नहीं छोड़ सकते, इसके ऑप्शन में भी यही मिलेगा। इसके ऑप्शन में आप बोलोगे सर सैलरी छोड़ के कोई और कर लें, तो आपके 18 नंबर गए, मतलब उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि सैलरी के ऑप्शन में क्या आएगा,
पीजीबीबी के ऑप्शन में क्या आएगा, पीजीबीबी, तो नहीं बचा सकते। हाँ, कैपिटल गेन और एचपी में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है कि आया नहीं आया, तो ये दोनों चैप्टर के अंदर कई बार ऐसा होता है, आता दोनों ही चैप्टर है लेकिन इसमें ऑप्शंस देखने को कई बार मिल जाता है, कई बार। इसके बाद मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 बनेगा, ये जो आप थ्योरी देख रहे हो ना 3 चैप्टर, इन सभी चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ये थ्योरी में पूछे जाएंगे। मैं बता दूं न्यूमेरिकल, ये चैप्टर आपका हो गया एक तरीके से थ्योरी, ये हो गया प्रैक्टिकल, ये हो गया आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही है इसमें, और ये आ गया आपका थ्योरी हो गया, और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, और ये तो थ्योरी ही है, और ये प्रैक्टिकल हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, और ये थ्योरी लिखा हुआ है, तो ये चीजें हैं। तो आपको करना क्या है, आपने पहले पूरी सारी की सारी क्लासेस मेरी लगाई, अब बुक लेने का टाइम तो है नहीं, तो क्लासेस लगाई, उसके बाद 10 ईयर लिया, और 10 ईयर में से आपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया, जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से। मैं ना कोशिश करूंगा, क्योंकि जो इस बार 10 ईयर बना ना, उसके अंदर थोड़े से और क्वेश्चंस मुझे ऐड करने थे, लेकिन लास्ट टाइम पे सब बच्चे डिमांड कर रहे थे तो जल्दबाजी में हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देने वाला हूं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं एग्जाम से मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी दे दूं। और उसके अंदर क्या रहेगा, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि टाइप करने में मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा, उसके अंदर ईयर पुराने गिवन होंगे, बस आप ये याद रखिएगा। मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, उसके साथ आंसर्स भी दे दूंगा, और पिछले साल मैंने बनाए थे वो क्वेश्चन, बस आपको वहां पे हर बार पूछा जाएगा असेसमेंट ईयर 25-26 के जगह पे 24-25, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको तो कॉन्सेप्ट पता करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर सैलरी के मैं दूंगा क्वेश्चन, कैपिटल गेन का हो नहीं सकता क्योंकि 25-26 का ही कैपिटल गेन करना चाहिए, जिसका नहीं हो सकता वो नहीं दूंगा, जिसका हो सकता है थोड़े से पुराने क्वेश्चन में फोल्डर बना के डाल दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो ये पूरा आपका एक एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम की कैसे तैयारी करना है और इस तरीके से करना है। सर ये पीडीएफ में देंगे ना? हाँ, ये सारा नोट्स तो पीडीएफ में है सर। मैंने कॉलेज में सिर्फ कैपिटल गेन में 54, 54 बी, 54 ई सी, 54 एफ ही कराया है। तो देखिए कॉलेज में, अब मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई तुमने क्यों कराया, कॉलेज ये है। मैं तो ये कहूंगा कि आप 10 ईयर है और आप अब उतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि मैं आपको बताऊं कि चेक कर लो। आप सब इतने अवेयर हो कि अगर मैं आपको यहां थोड़ा सा भी गलत बता दूं ना कि भाई सैलरी नहीं आएगा जाओ, तो आप मान नहीं लोगे मेरी बात को, आप 10 जगह क्रॉस वेरीफाई करोगे और पूछोगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे। तो ऐसे ही आपके कॉलेज में जब बताया गया, तो 10 ईयर क्या है, 10 ईयर के अंदर बेसिकली पिछले साल आए हुए पेपर हैं, और जो आप पेपर प्रैक्टिस करोगे, याद रखना 2023, 24 और 25 इस पेपर पे फोकस करना है आपको। या तो 22, 23, 24 होगा, या तो 23, 24, 25 तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, 25 का तो अब आएगा शायद, कुछ पेपर जनवरी में भी चला जाता है तो 25 हो जाता है वो, तो 22, 23। उससे पहले वाले पेपर कोविड के हैं, 20 और 21 वाले पेपर कोविड के हैं, तो उसको आप इतना रेलेवेंसी मत दीजिएगा। उससे और पुराने वाले पेपर अगर दिखते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 2020 से लेकर 2025 तक के ही पेपर डाले हैं, तो उससे और पुराने अगर पेपर आपको दिखते हैं तो वो कर सकते हो आप। बाकी मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास पुराने 10 ईयर है, उसके पुराने पेपर भी अपलोड कर दूं, जिसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, बिल्कुल श्योर श्योर वो। और हर एक क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसके नीचे नोट और सारी चीजें आपको देना। 30 दिन है, 30 दिन के हिसाब से सिलेबस आपको सभी पे स्टार मार्क भी लग गए हैं। और स्टार मार्क मैं क्या बताऊं कि स्टार मार्क के अंदर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर दिए हैं, तो उसके हिसाब से रहेगा। पीजीबीबी के अंदर मैंने बता दिया आपको कि डेप्रीशिएशन वाला अभी डल जाएगा, और धीरे धीरे मैंने कितना टाइम मांगा है, 4 से 5 दिन मांगा है। तो एक तरीके से मैं, मेरी तरफ से कोई बच्चा पूछता सर आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो देखो मैंने जो जो करा दिया उस पर मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, देखो आपको पता चल जाएगा। ये करा दिया, जिसके अंदर मुझे नहीं कराना, अब ये चल रहा है इंडिविजुअल असेसमेंट, लास्ट के 2 क्वेश्चन ये वाले 5 दिन में, और 2 दिन में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा, बस एक दिखाने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद ये एग्जामिशन एग्रीकल्चर एक बार और करा दूंगा। तो मेरी तरफ से तो देखो 2 या 3 चैप्टर बच गए, अगर मुझे एक दिन में भी बोलोगे कराने तो मैं करा दूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, बाकी इतना सारा आपके पास टॉपिक है वो कर लो। पीजीबीबी में 3 दिन में खत्म कर दूंगा, डेप्रिसिएशन के अंदर टाइम लगता है तो डेप्रिसिएशन इसलिए लंबा है तो वो करेंगे। इसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट 1 दिन में खत्म हो जाएगा, जब सारा हो जाएगा तो मैं करवा दूंगा। एग्रीकल्चर इनकम कुछ बच्चे कह रहे हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन ऑनर्स के अंदर प्रोग्राम में भी आ सकता है, केस स्टडी आ सकता है।
केस स्टडी जैसे मैंने एक क्वेश्चन डाला भी है केस स्टडी के बेसिस पे, जैसे कि आपका राजा बिनोई कुमार ऐसे शीला कौशिक का रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आता है कि उनका रेंट, हाँ, स्टैंडर्ड रेंट कैसे डिसाइड हुआ था। तो 8-10 लीडिंग केसेस है जो 2-2 लाइन के आपके बुक में लिखे हुए हैं, उस को आप पढ़ लोगे वो हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक बार मैं सभी पे इसी तरीके के वीडियो बना दूं। तो अगला जो मैं रिवीजन करवाने वाला हूं ना, इसमें से सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस को करा दूं। हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस कितने आवर का है, इसके अंदर आपको ना स्टार वाले नोट्स भी दे दूंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस कितने आवर का है देख लेते हैं, पहले डायरेक्टली पूछ लें। तो आपको देखो सिस्टमेटिक में मैं बताऊं कौन सी क्लास में क्या कराया गया, कितने मिनट का है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। तो अगर मैं आऊं रेजिडेंशियल स्टेटस पे, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कितने घंटे का है, लगभग 4 घंटे का है। तो 4 घंटा तो बहुत होता है भाई। जब 3 घंटे में मैंने सैलरी रिवाइज कर दिया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज करा दूंगा। तो रिवीजन वाली वीडियो आ जाएगी तो मेरे समझ से आपको काफी हेल्प हो जाएगा। जो टॉपिक आपको टफ लगे वो फोल्डर में जाके देखो। ये तरीका सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, जिसके अंदर जो बच्चे अभी सोच रहे हैं यार कैसे करें, डेट शीट पहले हो गया, आप मान के चलो कि आपका 5 दिसंबर से पेपर हो सकता है, ये भी समझ लो आप इतने अपने आप को एक बोलते हैं ना कि एंटीसिपेटेड लॉसेस आज रिकॉर्ड करने हैं, तो वही काम करो। कल डेट शीट फाइनल आएगी तो पहले भी हो सकता है, बाद हो जाए तो कोई, तब तो कोई आप डर थोड़ी जाओगे बाद में आने के बाद। पहले हो गया तो डर जाओगे, तो आप पहले प्रोविजन लेके चलो उसका। तो ये सारे के सारे ये चार्ट्स भी अब मैं देख लूंगा कि डाला ही नहीं डाला, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के टॉपिक्स, और ये देखोगे क्लास नंबर जाओगे डायरेक्टली देख लोगे, पीडीएफ अपने पास रखोगे। आपने रिवीजन सेक्शन देखा, रिवीजन सेक्शन में आपको मान लेते हैं कि मैं सैलरी का ही दिखा देता हूं, मैंने सैलरी का करा। रिवीजन सेक्शन देखा, एचआरए नहीं समझ में आया, एचआरए के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे सर के रिवीजन में देखा, तो आप सीधा चार्ट खोलोगे, एचआरए में क्लास नंबर 3 पे जाओगे, 3 में ये इलस्ट्रेशन करा रखा है, 55 मिनट में फटाफट देखा, 55 मिनट में खत्म, लो भाई ये भी खत्म हो गया। समझे बात आप? हाँ, रिवीजन सैलरी जो लिया है उसका एक मैं आधे घंटे का और क्लास लूंगा, जिसमें रिट्रेचमेंट कंपनसेशन कुछ और नई बातें मैं उसमें बताना चाहता हूँ, वो मैं लेने वाला हूँ। तो ये ओवरऑल मुझे आज बताना था। पीजीबीपी के अभी आप 15 से 20 मिनट में रेंडरिंग करके वो अपलोड हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आप इसी हिसाब से स्टडी प्लान लेके चलोगे। टाइम लगा है लेकिन मैंने जो बताया है, इसके अलावा दूसरा तरीका कुछ भी नहीं है। आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो तो आप अपना नुकसान करोगे, और फिर मैं उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं।